हेलो व्यूअर्स, रिसर्च विद आर मनी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इस वीक मार्केट कैसे रहे, कमोडिटीज एंड स्टॉक्स, किन फैक्टर्स ने मार्केट को ड्राइव किया, नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या आउटलुक लगता है एंड कौन से फैक्टर ड्राइव करेंगे। नाउ एंड देन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में न्यू रिकॉर्ड्स हाई बन रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक कैसे ये कमोडिटी पैन आउट करेंगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक कैसा मार्केट का हाल रहा? हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी के बाद एक बुलिश रैली देखने को मिली थी। इस वीक भी मार्केट ने उस रैली को कंटिन्यू किया है। निफ्टी में 1.57% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 25,285 पर क्लोज हुआ एंड सेंसेक्स में 1.59% की तेज़ी देखने को मिली जो 82,500 पर क्लोज हुआ। इस वीक एफआईआई और डीआई दोनों नेट बाइंग साइड में रहे, जिसकी वजह से मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिली। एफआईआईज ने टोटल अप्रॉक्स 3,000 करोड़ की कैश सेगमेंट में नेट बाइंग की है एंड डीआईज ने 84,000 करोड़ का नेट बाइंग की कैश सेगमेंट्स में। अगर सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी कैपिटल मार्केट इस बार टॉप गेनर रहे। निफ्टी कैपिटल मार्केट में 5% की तेज़ी देखने को मिली, जिसमें बीएससी 14% के साथ एंड सीडीएसएल 7.73% के साथ क्लोज हुए। आईटी में भी 4.88% की तेज़ी देखने को मिली। इन्फी में 4.72% का राइज देखने को मिला एंड टीसीएस में 4.3% का राइज देखने को मिला। इस बार निफ्टी मीडिया नेगेटिव क्लोज रहा है, जिसमें 2.7% का फॉल देखने को मिला है, जिसमें नज़ारा 5.56% की मंदी के साथ क्लोज हुआ। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो टोटली हमने देखा कि वीकेंड आते आते रिस्क ऑफ मोड आ गया। वर्ल्ड में जहाँ यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इवन एशिया के अंदर जापान हुआ या चाइना हुआ, जो हाइज पर हाइज बना रहे थे वो टूटते हुए नजर आए। और स्पेशली हमने देखा लेटर हाफ ऑफ द वीक के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को मिली। जो सेलिंग आया उसके पीछे रीजन ये था कि अगेन ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर को मार्केट में ला दिया है। अभी उन्होंने बोला रिसेंटली जिस तरीके से चाइना रेयर मेटल्स एंड मिनरल्स का एक्सपोर्ट कर्व कर रहा है, उन्होंने बोला अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो प्रॉब्ली नवंबर में वो मैक्सिमम आइटम्स पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा हैंग शेंग में, जो कि इस साल ईयर टिल डेट मोर देन 30% का गेन दे चुका था, 7% के करेक्शन आए। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंडिसेस 1 to 2% नेगेटिव क्लोज हुए, वाइल डोमेस्टिक मार्केट आउट परफॉर्म किया, जो कि लेगर्ड था पिछले वीक तक। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। हेलो व्यूअर। मार्केट में जो रिकवरी हम पिछले 2 वीक से देख रहे हैं उसका मेजर जो टर्न अराउंड हुआ जिसके कारण वो आरबीआई पॉलिसी है। जैसे ही आरबीआई पॉलिसी ने अपना स्टांस ईजिंग रखा है और उसका कंटिन्यूशन आगे रह सकता है, तो उसके कारण से मार्केट में वहाँ तेज़ी बनी। अभी जैसे लास्ट वीक हमने रिकमेंड किया था, उन लेवलों से ही मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जैसे हमने रिकमेंड किया था 25,200, वहाँ पर मार्केट रुक सकता है, तो वहाँ पर पूरे वीक 25,200 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया और जब उससे ऊपर सेटलमेंट दिया तो मार्केट में आगे की तेज़ी बनी। अभी जो निफ्टी सिचुएटेड है वो 25,285 से ऊपर सेटल हुआ है और सो निफ्टी 1.57% के साथ ऊपर सेटल हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 56,600 से ऊपर जाकर सेटलमेंट दिया है और 1.84% वीकली गेन के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ है वो बुलिश ही बना हुआ है। अगर हम पीसीआर की बात करें यानी कि ऑप्शन चेन में अगर देखते हैं तो वीकली पीसीआर देखते हैं तो 1.39 के आसपास है, अभी भी मोमेंटम में है। वहीं मंथली निफ्टी का पीसीआर 1 से ऊपर चल रहा है। सो अभी मोमेंटम पकड़ा है मार्केट ने, लेकिन वीक के इस वीक में हो सकता है हायर साइड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी जाए, जहां अगर मार्केट पीसीआर अगर 1 ओवर बॉट जोन में जाता है तो। और विक्स को देखते हैं तो विक्स इस वीक में फ्लैट क्लोज हुआ है और अभी उसमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, पर ओवरऑल फेवरेबल है मार्केट के लिए। जैसे कि लास्ट वीक रिकमेंड किया था पीएसयू बैंक एंड मेटल्स, तो मेटल्स ने भी अपने ऑल टाइम हाई ब्रीच किए और पीएसयू बैंक ने। लेकिन इस वीक में जो सबसे ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट दिया है उसमें आईटी, कैपिटल मार्केट के सेक्टर
और वैसे ब्रॉड मार्केट में बाइंग देखी गई है कुछ एक सेक्टर को छोड़ के, लेकिन इन सेक्टर्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी निफ्टी का जैसे मोमेंटम बना, अपसाइड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। निफ्टी 21 DMA से ऊपर सस्टेन है। सो अब इस वीक में कौन से लेवल ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट कर सकता है, वो लेवल हो सकता है 25,475 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद 25,650। तो ये हायर साइड में रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। इस बीच में कोई भी करेक्शन आ रही है तो लोअर साइड में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 25,145 है, और उसके बाद 24,960 21 DMA है। जब तक प्राइस इससे ऊपर स्टे हैं, कोई भी करेक्शन आ रही है उसमें फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल टेक्निकली निफ्टी में बुलिशनेस दिख रही है। वहीं बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। हमने इससे पहले देखा था जो गेन हुआ था 2 वीक पहले 2% का गेन हुआ, और इस वीक में 8.4% का। सो ओवरऑल बुलिशनेस ज़्यादा बैंक निफ्टी में देखी गई है। तो बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है वो 55,925, और सेकंड सपोर्ट है 55,680 जो कि 21 DMA है। और ये लेवल ऐसे हैं कि अगर प्राइस इनसे ऊपर रहते हैं तो दोबारा बाउंस देखने को मिल सकती है। हायर साइड में अब जो रजिस्ट कर सकते हैं प्राइस वो 57,050 का लेवल है, और 57,650 मेजर हर्डल रह सकते हैं इस वीक के लिए। आइए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। बहुत हलचल है। हमने देखा कि लास्ट वीक भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर रिकॉर्ड हाई बनाए, नॉट इवन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन द इंटरनेशनल मार्केट। गोल्ड ने 4060 के आसपास का रिकॉर्ड हाई बनाया, वहीं सिल्वर ने 45 ईयर्स का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रीच किया एंड $51 के ऊपर एक बार देखे गए प्राइस। इंडिया में भी हमने देखा 1,50,000 के ऊपर सिल्वर के प्राइस गए, ये MCX नियर मंथ फ्यूचर के अंदर। जबकि अगर हम बात करते हैं सराफा बाजार की, स्पॉट मार्केट की, सप्लाई शॉर्टेज इतना ज़्यादा है, हिस्ट्री में पहली बार हमने देखा 20,000 के प्रीमिया पर मिल रही है सिल्वर और स्पॉट मार्केट के अंदर, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है, विच इज शोइंग कि किस तरीके से बाइंग रश है मार्केट के अंदर। अब आइए एग्जैक्टली समझते हैं किन कारण से कमोडिटी मार्केट लास्ट वीक ड्राइव हुए एंड क्या कारण नेक्स्ट वीक कमोडिटी को ड्राइव कर सकते हैं। हे तरुण, बुलियंस में बात की जाए तो हर बार की तरह फिर से न्यू हाइज बनाए हैं, जो कि हमारे लास्ट वीक के टारगेट के बाद भी काफ़ी ऊपर हैं। गोल्ड जैसे कि 1,23,600 एंड सिल्वर 1,53,300 के हाई बनाए हैं। बट जैसा कि हमने कॉशियस रहने को कहा था कि एक अच्छी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो सकते हैं, एंड वही हुए, एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वेल, देयर आर वेरियस रीजंस दैट वी आर सीइंग दिस मच रैली इन बुलियंस, लाइक US के इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्टेशंस जो हैं, of course the US government shutdown going on, because of that we are not getting the job data from last 2 weeks now, and dollar index correction है, ETF inflows हैं, central bank buying है, and of course industrial demand तो है। Overall in short term we have to be very cautious in taking fresh trades, but medium and long term की बात की जाए तो हम buy on dips की strategy रख सकते हैं। Now about crude oil, हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था दैट इन ओपेक प्लस मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सप्लाई विल इंक्रीज, बट द एक्चुअल फिगर्स केम आउट टू बी 1,37,000 बैरल्स पर डे, विच वॉज बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 4 लाख बैरल्स पर डे। तो इसलिए हमें बाउंस बैक देखने को मिला इन क्रूड, बट टेक्निकली सपोर्ट नहीं कर पाया, एंड वी हैव सीन अ साइडवेज मूवमेंट लास्ट वीक। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मे बी व्यूअर्स जानना चाहते हो ऐसा क्या हुआ फ्राइडे को हमने सडन सेल ऑफ देखा, स्पेशली इन द कॉपर। अगेन US चाइना का जो ट्रेड वॉर फ्रेंडली चल रहा था वो अभी अनफ्रेंडली हो गया। ट्रम्प ने थ्रेट किया लास्ट नाइट कि वो मैक्सिमम चाइनीज आइटम पर 100% से ज़्यादा का टैरिफ लगा सकते हैं फ्रॉम 1 नवंबर। अगर चाइना ने नेचुरल मिनरल्स है उनके एक्सपोर्ट को जो कर्ब किया हुआ है उसको अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमने देखा पैनिक सेलिंग आई स्पेशली इन द कॉपर। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कॉपर की सप्लाई टाइटनेस विल कंटिन्यू।
कोडेल्को चिली का जो माइन है, अगस्त के अंदर 25% उसका प्रोडक्शन कम हुआ। ऑलरेडी हमने देखा ग्रेसबर्ग में फोर्स मेजर लिए गए, जिसके चलते वहाँ से जो सप्लाई है 6 लाख टन्स का अंटिल 2026 तक डिसरप्ट होगा। एंड दीज जो सप्लाई है वो एग्जैक्टली ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ऐसा मानना है मे बी डिसरप्शन जल्दी ख़त्म हो जाए, बट अल्टीमेटली हमारा ऐसा मानना है अगर डिसरप्शन ख़त्म भी होगा या सप्लाई रिज्यूम करेगी, नॉट पॉसिबल बिफोर सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो ओवरऑल कोई भी पैनिक के चलते मार्केट में प्राइस गिरते हैं, आई थिंक हमको उनको लेना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि थीम अभी भी कंटिन्यू है बेस मेटल्स के अंदर। गोल्ड सिल्वर में भी हमने देखा एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड लग रहा था, बट द मोमेंट टैरिफ वॉर आया, सेफ हेवन बाइंग आई मार्केट के अंदर, एंड वंस अगेन क्लोजिंग होते होते काफ़ी कुछ रिकवरी आते हुए हमने देखी है। नेक्स्ट वीक ऐसा लगता है वंस अगेन न्यू हाइज देखने को मिलेंगे, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में, रिस्क ऑफ रैली के चलते, क्योंकि फ्राइडे लेटर हाफ में जो हमने सेल ऑफ देखा वो स्पिल ओवर मंडे को हो सकता है। कॉपर अगर करेक्शन मिलता है बाइंग साइड में ही जाना चाहिए। आज के सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलते हैं सेम टाइम। स्टे ट्यून विद अस।